3 राज्यों के जिस तरह से नतीजे सामने आए और नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे और उसके बाद से ही लगभग 1 हफ्ते का समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया, जहां पर कड़ा मंथन किया गया और मंथन के बाद जो पिक्चर निकलकर सामने आई, जहां पर तीनों राज्यों में उम्मीद से परे मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान किया गया। और जो नाम, जैसे कि अगर बात छत्तीसगढ़ की जाए तो जहां पर आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो वहां पर ओबीसी समाज, खासतौर पर यादव समुदाय से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। और राजस्थान में जहां पर आज सीएम की घोषणा हुई और राजस्थान में भी भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर अनु पासवान जी जुड़ी हुई हैं, अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं, और सर्वेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनु जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से अनु जी देखिए, नतीजे सामने आए हैं और नतीजे सामने आने के बाद मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया गया है तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इन तीनों मुख्यमंत्रियों का जैसे ऐलान किया गया है, हर एक जाति को साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। आप किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है इस फैसले को? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। दीपिका जी, मैं जानना चाहूंगी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी जी, ओके। देखिए दीपिका जी, आज जिस तरीके से लगातार 3 दिनों में बीजेपी ने अपने अपने सीएमओ को उतारा है, जिस तरीके से अलग अलग जगह पे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो चेहरे उतारे हैं सीएम के तौर पे, ये सबसे पहली बात तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत आश्चर्य वाली बात थी कि ये वो चेहरे थे जो चर्चाओं में ही नहीं थे। उन चेहरों को उन्होंने सीएम के तौर पर उतारा। तो जो बीजेपी ही बता सकती है कि वो किस रणनीति के तहत इन्होंने काम किया। मगर जो हम सभी को लगता है, खासतौर पे जो अभी आपने भी कहा कि ये अलग अलग जातियों को साधने की पूरी कोशिश की गई है, तो पहले तो बीजेपी अपने पूरे पक्ष को क्लियर कर दे कि एक तरफ जब हम सभी लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, तो खुद पीएम मोदी जी ने कहा था कि जातिगत जनगणना हमारे लिए जाति सबसे बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए गरीबी बहुत बड़ी संख्या है जिसको हमें फोकस करना है। मगर आज जिस तरीके से इन्होंने यादव वर्ग को साधने की कोशिश की, ओबीसी की मैं बात करूं, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की, भजन लाल शर्मा जी को जो इन्होंने सीएम बनाया, तो ये साफ तौर पे होता है कि इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है कि आज जब इतना बड़ा पदवी देने का बात आया तो इनके पास कर्म के आधार पे ये सीएम नहीं चुने, इन्होंने जात के आधार पे सीएम चुना। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को साधता है कि बीजेपी खुद में ये जानती है कि जातिगत जनगणना की जो मांग हम कर रहे थे वो कितना सही था, और ये देश की जनता को उस समय जो बरगलाने का काम कर रहे थे, आज इनकी करनी से ये साबित हो गया कि खुद बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में अलग अलग जाति के लोगों को, वोटर को लुभाने के लिए इन सारे सीएमओ को इतने बड़े बड़े पद पे इनको सीएम बनाया है। तो अब बीजेपी, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कर्म के आधार पे वोट मांगने का तो कोई आधार ही नहीं, क्योंकि इनके पास तो काम ही नहीं है। अगर मैं हर तरफ से बात कर लूं, अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, क्राइम की बात करूं, तो एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं दीपिका जी, तो महिलाओं के खिलाफ जितने आपराधिक मामले 2022 में आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जहां जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, आप ये मध्य प्रदेश की बात कर ले, इन सभी जगहों पे सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हुआ है उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उसी तरह मैं छात्रों की आत्महत्या की बात करूं कि अगर वो बेरोजगारी के में नाम पे जो पढ़ाई का प्रेशर इतना कर दिया गया है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कराया जाता है, रद्द किया जाता है, इस प्रेशर में छात्र इतने आत्महत्या कर रहे हैं। वहां पर भी 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी शासित है। और अगर मैं देश में हत्याओं के मामले की मैं बात करूं
तो वहां पर भी ऐसे 4 राज्य हैं जहां पे बीजेपी का शासन है, जहां पे सबसे ज्यादा इन सारे रिकॉर्डों को माना गया है। तो ये कहीं ना कहीं सारे रिकॉर्ड ये बताते हैं कि बीजेपी के पास कर्म के आधार पे वोट मांगने का तो कोई आधार ही नहीं बनता। अगर ये कर्म के नाम पे जाए कि वोट मांगने तो इनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये अब आते हैं जात के नाम पे वोट मांगने। तो यही इन्होंने एक पासा फेंका है। और मैं बहुत ठीक है बात अनु जी, स्पष्ट आपकी कर सारी दूं बातों को मैं कि मानती ये हूँ। ठीक है अनु जी, आपकी सारी बातों को मैं मानती हूँ, लेकिन एक चीज बताइए कि जातिगत जनगणना की तो मांग एक पल के लिए अगर मान लिया जाए तो जातिगत जनगणना की मांग तो आप लोगों की ओर से भी, आपके सहयोगी दलों की ओर से भी मांग उठाई जा रही थी। तो अगर जातिगत साधते हुए बनाया गया है तो इस फैसले का आप स्वागत करती हैं या नहीं, ये सिर्फ जानना चाहूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं। हम तो विरोधी नहीं करते हैं। हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। जो भी सीएम बना ये बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। हर सभी को मौका मिले, अच्छी बात है। मगर बात हम ये कर रहे हैं कि जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तब खुद पीएम मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए जाति बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए गरीबी की संख्या सबसे ज्यादा है और मुझे उसे खत्म करना है। मैं इस पे आ रही हूँ। आप पहले एक बात कुछ और कहते हैं, मगर जब आपको वोटर्स को लुभाने की बात आती है तो आप अपनी ही करनी, अपनी कथनी भूल जाते हैं। चलिए और ठीक। खुद पीएम मोदी अपनी कथनी भूल जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता इस बात को कहता और वो आज अपने बात से पलट जाता तो मैं भी उस बात को नहीं कहती। मगर जब पीएम मोदी जी के बात से मुंह से ये निकला था कि जाति का मतलब कुछ नहीं होता है, हम गरीबी की बात करते हैं, और आज जब मुख्यमंत्री के पदों पर उतारने की बात आई तो उन्होंने गिन गिन के ऐसे जातियों को अनु जी लौटूंगी। चलिए आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहूंगी, अभी जिस तरह से अनु जी ने सवाल उठाया है कि जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया गया जातिगत जनगणना को लेकर तो प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि हम जाति को नहीं मानते हैं, हम गरीबी को मानते हैं, और आज जिस तरह से जाति को साधते हुए तीनों जगहों पर मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कर्म के आधार पर नहीं जाति के आधार पर ही काम कर रही है। तो कहां अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बताते हुए जो है ये हमें हर्ष होना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एक निष्ठावान विधायकों को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कांग्रेस को इतना दर्द हो रहा है। अनु जी तब से बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने जो है प्रवचन दिया, जातिगत जनगणना की मांग हम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जहां जाते हैं करते हैं, मगर एक बार भी इन्होंने उंगली नहीं उठाई कि सिद्धारमैया जी आज मुख्यमंत्री हैं। एक सेंसेक्स हुआ था जब वो पिछली बार जब इनकी सरकार थी, तो अब वो घोषित कर देना चाहिए ना। तो ये तो हर जगह कहते रहते यहाँ सरकार आएगी तो हम घोषित करेंगे, लेकिन जहां पे इन्होंने करा रखा है उसको घोषित नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जातिगत जनगणना की मांग करना ये पाखंड है। दूसरा, 2011 में जो सेंसेक्स हुआ था उसको इन्होंने 14 तक घोषित नहीं किया, सरकार 14 तक थी। तो ये इनका पाखंड है। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक सेकेंड लाइन की तैयार करते हैं और आज अपने एक अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों राज्यों में एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित करने के लिए हमने क्या हमेशा प्रयोग करते हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, युवा चेहरे थे, वहां पर वो भी नया प्रयोग था। भाई, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पूछकर मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम जाति की बात नहीं करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। हम जाति की क्यों बात करेंगे? हाँ, हमारे कार्यकर्ता क्या कहीं स्विट्जरलैंड से आयातित नहीं है, इटली से कोई नहीं आया है, चाइना से कोई नहीं आया है। सारे मध्य प्रदेश के सारे लोग, छत्तीसगढ़ के सारे, राजस्थान के निवासी लोगों को, विधायकों को हमने बनाया है। अब अगर हम यादव को बना दिए तो क्या गलत कर दिया? भाई, यादव का क्या, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के परिवार पर ही अधिकार है, दूसरा यादव नेता नहीं हो सकता है। हमने अगर ब्राह्मण को दिया, भजन लाल शर्मा जी को, तो वहां पर हम क्या ब्राह्मण का अधिकार नहीं है कि वहां पर मुख्यमंत्री बने? एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? ये तो लोग हैं जो, जिन्होंने एक आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति जब बनाया गया था, इन लोगों ने उसका विरोध किया था। इन्हीं के नेता ने राष्ट्रपत्नी बताया था उनको। तो ये लोग उस तरह के लोग हैं कि ये जाति की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की, कार्यकर्ता हमारा क्यों चौंकेगा? अनु जी, हम चौंकते नहीं हैं, हम प्रयोग करते हैं। धामी साहब को देखिए, नए व्यक्ति को उठाकर मुख्यमंत्री बनाया गया, वहां भी रिकॉर्ड टूटा।
उत्तर प्रदेश में योगी जी को बनाया गया, रिकॉर्ड 37 सालों का टूटा कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। तो इस तरीके का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। आप वहां देखिए गुजरात तो में ऐसा प्रयोग पीएम पद पे क्यों नहीं आप लोगों ने किया? नहीं, तो आपको दर्द तो वही है पीएम पद का, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई है नहीं। एक नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि वन मैन आर्मी की जब बात आएगी, जब सारी चीजों का जब आप लोग को हर कामों का जब ब्यौरा देना होगा, तो आप कहेंगे कि भाई पीएम मोदी जी ने किया, मोदी जी का काम है। मगर खुद पीएम मोदी जी जब जाते हैं तो वो तो वहाँ के खुद मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते हैं, उनको काम के आधार पे। तो आप ये कहना चाहते हैं शिवराज चौहान जी ने कभी कोई काम ही नहीं किया था, उन्हीं के नाम पे वोट आप लोगों ने लिया, लाडली बहना योजना के नाम पे तो आप लोग वोट बटोर रहे थे कि शिवराज चौहान जी ने मामा ने अपनी बहनों को तोहफा दिया और आज उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया। तो सब बात तो आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग कर्तव्य, हम लोग निष्ठावान लोग को हम लोगों ने चुना। अशोक तो क्या यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोग नहीं थे? अशोक यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शिवराज जी क्या उससे ऊंचे जगह पे नहीं जाएंगे? रमन सिंह जी को देखिए, वो वहां पर हम लोगों ने बनाया, तो शिवराज जी के साथ बड़ा दर्द है आप लोगों को। अरे भाई आप देखिए ना, अशोक गहलोत जी आपने क्यों दर्द होगा? आज से कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले आप ही लोग सभी को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मध्य प्रदेश जिस तरह से देखने को मिली, और आज आप कह रहे हैं कि आदिवासी सभी को बराबर का समय मिलना चाहिए। आनंद जी और अश्विनी जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बारी आने पर बोलें। अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं बोल अश्विनी जी आपको पूरा समय दिया जाएगा, लेकिन अपनी बारी में अपनी बात रखें। अशोक जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। दीपिका 30 सेकंड मैं बात कहना चाहता हूं। मैं तो बहुत देर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं अनुज जी के प्रवचन को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी विचलन की स्थिति डॉक्टर मोहित यादव को अश्विनी जी, अशोक जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं लौटूंगी। बिल्कुल अशोक जी आप अपनी बात रखिए। जी गीतिका जी, वही मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हाथी का वो दांत है जो खाने कुछ और दिखाने कुछ और होता है। ये एक तरफ इनका शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और शाह जी का नेतृत्व जो है मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक यादव समाज से आने वाले मुख्यमंत्री के आवास को, माननीय अखिलेश यादव जी के आवास को गंगा जल से धुलवाया जाता है, क्योंकि वो पिछड़े थे, उनको अछूत माना गया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा 2017 के बाद से जब से योगी सरकार इस सत्ता में आई है, लगातार टारगेट करके, मैं कह रहा हूं टारगेट करके, जहां पे यादव समाज का मामला आता है, पूरा थाना से लेकर के जिले स्तर तक या लखनऊ स्तर तक पूरा प्रशासनिक अमला उसके उत्पीड़न में उतर जाता है। फेक इनकाउंटर्स कई सारे यादवों के हुए, जिसमें पुष्पेंद्र यादव का मामला बहुत बड़ा हुआ, झांसी वाला। आपने देखा होगा किस तरह से उसकी पत्नी दर दर की ठोकर खाते खाते 2.5 साल बाद जब उसको न्याय नहीं मिला, माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर जाके उन हत्यारे पुलिसकर्मियों के ऊपर FIR होता है, फिर भी योगी सरकार के कानों पे जू नहीं रखती है, और वो महिला उनकी पत्नी धर्मपत्नी पुष्पेंद्र की जाके फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है। तो इनके देखिए उत्पीड़न तो करते हैं यादव समाज का यूपी में, और वहीं मध्य प्रदेश में दिखाते हैं कि हम यादव समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं। आप ये बताइए कि यही भारतीय जनता पार्टी आज जो सोशल जस्टिस की बात करती है, सबकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रही है, आप ये बताइए 1990 में जब मंडल कमीशन की बात थी, यही भारतीय जनता पार्टी ने BP सिंह जी की सरकार गिराई थी। तो आज जब उस मंडल कमीशन की वजह से पिछड़े दलित बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, राजनीति में उनका उन्नयन हुआ है, राजनीति में बड़े बड़े पदों पे गए हैं पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग, क्या है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुख्यमंत्री बने थे? लालू यादव जी बिहार में, नीतीश कुमार जी या माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये तो सोशल जस्टिस के आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। आज उस सोशल जस्टिस के मूवमेंट को जब आज ये चरम पे पहुंच रहा है, जब आज जाति जनगणना की बात हो रही है, जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, उसको डिरेल करने के लिए इस तरह के चेहरे, जो कि अपने रिमोट कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए मोदी जी और शाह जी की टीम ऐसे ऐसे चेहरों को ला रही है, ताकि एक सामने, जैसे अंग्रेजों की नीति थी ना, भाई से भाई को लड़वा दो, भाई को सामने करके दूसरे भाई के का नुकसान करो, उसी तरह से सोच रहे हैं कि यादव समाज को बरगलाने के लिए एक यादव समाज का चेहरा बना दो और उसके पीछे यादव समाज को उत्पीड़न करते रहो, ताकि उनको लगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी में भी यादव समाज का मुख्यमंत्री है, या उनको लगे छत्तीसगढ़ का CM जो है एक आदिवासी बना दो, फिर इनके विधायक का PA उसके ऊपर शराब पी के पेशाब करेगा। तो ये उनका, देखिए वही मैं कह रहा हूँ, खाने के साथ कुछ और
और दिखाने के दांत कुछ और। हमारी बहन अनु जी ने कई सवाल उठाए, चलिए अभी ठीक जो है उन्होंने ठीक है, कहा उन कि सवालों के भी जवाब लूंगी और कई और सवाल हैं जो अभी जारी रहेंगे, लेकिन सर्वेश जी की भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सर्वेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसे जो 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री की घोषणा की गई है, इसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जातिगत जनगणना की काट का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं? सर्वेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सर्वेश जी से। अश्विनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी अशोक जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में यादवों के लिए कुछ अलग रुख रखती है, मध्य प्रदेश में कुछ अलग रुख है, जहां पर मुख्यमंत्री ही यादव समाज से बनाया जा रहा है। दीपिका जी, देखिए, अभी अशोक जी की बात सुनकर मुझे लगा हम लोगों ने तो सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए हम तीनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन अशोक जी की बातों से और अनु जी की बातों से मुझे लगा कि गहरा आघात लगा है। अशोक जी ने सिर्फ यादव की बात की, यानी कि ये जातिगत पार्टियां हैं जिसका जन्म भी जाति पर हुआ है। क्यों मनोज यादव जी से कितना खतरा हो गया इनको? भाई, बगल के प्रदेश के वो हैं, वहां पर तो आप जो है नोटा से भी कम वोट पाए हैं, तो वहां खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, ये खतरा लग रहा है जरूर। शायद हो सकता है कि इन लोगों को गहरा आघात लगा हो और ये लोग विचलन की स्थिति में हो। अनु जी की जो पार्टी है वो तो उत्तर प्रदेश और किस तरीके से 3 प्रदेशों में हारी है। उत्तर प्रदेश में तो 2% भी वोट नहीं है इनके पास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से कितना आहत हैं ये लोग, क्योंकि 3 राज्यों का चुनाव हमने हराया है इनको। तो अब हमारे अंदरूनी मामलों में भी कांग्रेस दखल देने लगी कि इन्होंने इनको नहीं बनाया, इनको बनाया। अरे भाई, हम राहुल गांधी जी से पूछकर बनाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। आपने तो उनको भी मौका नहीं दिया। आपके तो मुख्यमंत्री लड़ गए राहुल गांधी जी से कि कैसे किस तरीके से धारीवाल जी को टिकट दिया जाए, जिसने कहा था 35,000 जब बलात्कार हुए तो कहा मर्दों का प्रदेश है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस वहां का नाम प्रस्तावित किया और घोषित हुआ। कहीं से कोई आवाज आई? ना आई, ना आएगी। ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था। और सारे युवा ऊर्जावान चेहरों को वहां पर हमने आगे रखा, मुख्यमंत्री बनाया। आपके ऊर्जावान और आहत जो वहां चेहरे थे, पायलट साहब, उनको तो निकम्मा और गद्दार तक आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया। ऐसी कहीं आपने नहीं सुना।